ऐसी कौन सी माँ होगी जिन्होंने अपने सौतेले बेटे के लिए अपने सगे बेटे को त्यागा होगा। शुभम ने आपको सब कुछ तो बता ही दिया होगा, कैसे इन्होंने हम सबसे सारी सच्चाई छुपाई। पर आपने ये सोचा क्यों? किस लिए? मेरे लिए। आपके लिए, इस परिवार की खुशी के लिए, आपका प्यार बट ना जाए इसलिए। हाँ, झूठ कहा इन्होंने, गलती की, पर इसी उम्मीद से कि शायद उस एक गलत से बाकी सारी चीजें सही हो जाए। एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कितनी मुश्किल हुई उनकी माँ को भी ये फैसला लेते हुए, अपने बच्चे को अपने आप से दूर करते हुए। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। इसके लिए हम उनका एहसान ना माने ना से, पर कम से कम उनको गुनहगार तो ना ठहराए। क्यों ना ठहराए गुनहगार? गुनहगार तो ये है, और ना सिर्फ मेरी, इन सब की। और आप आज अचानक से इतनी हमदर्दी कैसे जाग गई बड़े भैया? जिस औरत को आपने आज तक मां नहीं बुलाया, जिनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, आज उनके लिए इतनी हमदर्दी। अरे खुद देखा है मैंने आप दोनों का रिश्ता, आपकी नफरत, और आज अचानक आपको ये देवी नजर आने लगी। और क्या कोई देवी किसी के साथ न्याय करने के लिए किसी दूसरे के साथ अन्याय करती है? और वो भी एक बेकसूर के साथ। बलिदान नहीं दिया है आपने, बलि दिए। मेरी तुम्हारी गुनहगार ये नहीं, मैं हूं। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत सब चाहे से शुभम पर मेरे लिए, इनके लिए नहीं। मानते हैं यार कि तुमने बहुत कुछ देखा है शुभम, पर बहुत कुछ और भी हुआ है जो तुमने नहीं देखा है। जब तुम यहाँ नहीं थे, कितनी पूजाएं की इन्होंने तुम्हारे लिए, कितने व्रत, कितने उपवास रखे हैं तुम्हारे लिए, और उन सबसे भी ज्यादा कितना तड़पी है वो तुम्हारे लिए, जो तब हम में से कोई नहीं समझ पाए, लेकिन आज समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी माँ है शुभम, बहुत कुछ सहा है इन्होंने। इनसे नाराज रह के और दर्द मत दो इन्हें। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भाई, मत करो ऐसा। नहीं किट्टू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी और का दोष अपने सर पे लेने की। तुमने क्या किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम भी तो उस वक्त बच्चे ही थे। जो भी स्वर्णा ने किया है अपनी मर्जी से किया है, और जहां तक हम इसे जानते हैं बहुत सोच समझ के किया होगा। मनीष के साथ शादी भी बहुत सोच समझ के की, बच्चा भी सोच समझ के पैदा किया। जब 9 महीने बच्चा पेट में था तब नहीं सोचा कि मनीष का प्यार बढ़ जाएगा। जब बच्चा गोदी में आया तब ये ख्याल कहां से आया? तुम इन सब का फायदा उठाना चाहती थी स्वर्णा। हमारे बेटे और पोते को बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन हमें नहीं।
बहुत दुनिया देखी है। आज तक हम चुप रहे, लेकिन आज कह के ही रहेंगे। मनीष को तुमने हमेशा अपनी उंगलियों पे नचाया है। घर में, दफ्तर में तुम्हारी राय को ज्यादा महत्व दिया उसने। तुम पैसा कितना निकालती हो, उसे कहां भेजती हो, कभी कोई सवाल नहीं किया, और तुमने भी उसका खूब फायदा उठाया। जानबूझ के कभी मनीष और किट्टू को करीब आने नहीं दिया। ताकि अगर बाप बेटा एक हो जाए तो तुम्हारी सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। ये आप क्या कह रही हैं दादी? वो जब चाहती तब शुभम को इस घर में ला सकती थी। मैं तो घर छोड़कर जा चुका था। वो अपने बेटे, अपने पति के साथ खुश रह सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ दादी, इतना इंतजार क्यों करती हो? हम जानते हैं क्यों किया इंतजार। सही समय के लिए बचा के रखा था इसे, ताकि हर हाल में बाजी अपने हाथ में रहे। वो तो शुभम सच जान गया तो बाजी पलटी हो गई। दादी प्लीज ऐसे मत कीजिए। इन सब चीजों से बात सिर्फ बिगड़ेगी, संभलेगी नहीं। प्लीज ऐसे। अब और क्या बिगड़ेगी बात बेटा? इस घर में जितना बुरा होना था हो चुका, इस वर्णा की वजह से। नहीं दादी, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है मेरी वजह से आई है। और बस करो कार्तिक, बस बंद करो, ये बर्दाश्त नहीं होता अब। और इनसे कहो कि चली जाए यहां से। प्लीज रहम करो मुझ पर, इस घर से चली जाओ, चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। जाएंगी तो मैं और नायरा साथ जाएंगे। बकवास मत करो कार्तिक, ब्लैकमेल कर रहे हो तुम हमें? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये। अगर आपको गलत करने से रोकना गलती है तो ये गलती करने को मैं तैयार हूं। जो कहा है उस पे ध्यान देना। बड़ा भाई हूं, गलत सलाह नहीं दूंगा।
रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे क्या पता था वो डायमंड्स हाथ में लेके घूमने वाले। पूरा मूड ऑफ हो गया। कितने अच्छे से, कितने प्यार से मुझे सबने भेजा था उनके पास, और मैं भी कितनी एक्साइटेड थी उन्हें सरप्राइज देने के लिए। लेकिन आई होप या मेरे लिए तो नहीं बना रही, राइट? कीर्ति, हमारे कृष्णा में ना एक कुक है, जब बीवी से नाराज होता है ना तो सारी नाराजगी वो कड़छी और कढ़ाई पे निकालता है। जगह और वक्त दोनों अलग है, लेकिन लोग नहीं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपनी डेट को एक और मौका दे सकता हूँ? I'm sorry कीर्ति, मेरी पैनिक की वजह से आपका मूड ऑफ हुआ। वो जेम्स बहुत एक्सपेंसिव थे और आज ही क्लाइंट को दिखाने जरूरी थे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आई एम सॉरी नक्श, मुझे समझना चाहिए था कि वो ऑफिस है और ऑफिस में ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, स्पेशली जिस तरह मैं बिना बताए भाग गई। अब भागना चाहती हैं, भागिए, जी भर के भागिए, लेकिन मेरा हाथ पकड़ के या फिर मेरे आसपास, क्योंकि अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। इतनी सी देर में इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें एक बार सीने से लगाने का मौका भी नहीं मिला। I'm sorry.
की है मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपने ये सब मेरे वजह से किया। I'm sorry. I'm sorry. मुझे माफ कर दे बेटा, इतने बरस तुझे खुद से अलग रखा जाने में। अगर पता होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। सालों तक आपसे नफरत करता रहा, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। आज अपने आप से नफरत हो रही है। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए और मैं भरोसा तक नहीं कर पाया आप। सॉरी। कल जब सारी सच्चाई का पता चला तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं आपसे बात करना चाहता था, पर आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। अब भी बहुत मुश्किल से आपको ये सब कह रहा हूं। मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझेगा। और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने आप पर। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। एक माँ को अपने सॉरी।